ने सीधे तौर पर केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को। झांसी के मऊरानीपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की हमेशा राजनीति रही है कि फूट डालो और राज करो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 370 को पहले ही 95% समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा जब से 370 हटाया गया है तभी से जम्मू कश्मीर के लोगों को खासी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि वहां गुजरात के व्यापारी पहुंचने के कारण वहां के जो निवासी हैं वह अब बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक होटल में हुई बैठक के दौरान वहां मौजूद लोगों से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। पहली बात तो ये है कि दोनों मुख्यमंत्रियों का यहाँ पे रोड शो हुआ, उसमें झांसी के कई तो दुकानदारों के घर उन्होंने तोड़वा दिए। बुलडोज़र मुख्यमंत्री जो है ये यदि रोड शो ना करें तो बेहतर होगा। उनने जो कहा है अभी इस समय जो योगी जी कह रहे थे अभी जनसभा में जो यहाँ पर बताया है कि कांग्रेस ने जिस तरह से धोखा दिया है इस तरह से भाजपा को बदनाम किया जा रहा है। किसको धोखा दिया? कांग्रेस ने? जी, भारतीय जनता पार्टी को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जितना झूठ बोलते हैं, ये तो आप मयंक आदित्यनाथ जी से पूछ लीजिए कि प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं। तो आज तो उन्होंने झूठ ये बोल दिया कि मैंने कभी हिंदू मुसलमान के अंदर कभी खिलाफ बात ही नहीं की है। अरे हर भाषण में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान की तो बात करते हैं। एक पूरे तरीके से उनकी जो राजनीति है, लोगों में फूट डालो, राज करो, अंग्रेज छोड़ गए, चले गए, इन्हें छोड़ गए पीछे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 370 हटाई है यहाँ से लोगों के लिए, क्या फायदा हुआ जी? 370 क्या आपको मालूम है? 370 का प्रावधान जो था उसमें से 97% तो पहले ही समाप्त कर दिया गया था, और उससे तो अब ज़रा पता लगा लीजिए जम्मू के लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले बाहर का कोई ठेकेदार नहीं आता था। आज सारे ठेकेदार गुजरात के पहुंच गए वहाँ काम करने के लिए, और वहाँ के लोगों को न तो रोजगार मिल रहा है, न नौकरी मिल रही है, न ठेके मिल रहे हैं। बाबू 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, क्या कहेंगे इस पर? नारा भर है, तो गनीमत उन्होंने 543 पार नहीं कहा। दूसरा ये है कि भारतीय संविधान को बदलने का उनकी मंशा है, और इस प्रकार से जिन्होंने ये नारा दिया है उसका संकेत ठीक नहीं है। ये पूरे तरीके से इस देश में सत्ता के बल पर लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, ज़बरदस्ती उनकी फॉर्म विड्रॉ कराए जा रहे हैं, उनके खिलाफ झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। पूरे देश का, भारत का जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, उसमें लोकतंत्री व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन में अब आप क्या स्थिति देखते हैं, और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? हमें जितनी सीटें मिली थी 2019 में, एक ही सीट मिली थी, इस बार उससे कहीं ज़्यादा सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश में आप कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं लगभग? देखिए, हमारी एक सीट हमने छोड़ी थी समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। एक हमारे कांग्रेस कैंडिडेट को दबाव डाल के उसके ऊपर 307 का केस डालकर उसको गिरफ्तारी की धमकी देकर उससे विड्रॉ करा लिया। तो हम लोग 27 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें 10 से 12 सीटें मिलना चाहिए।